जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी स्मार्ट ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। जितनी फॉलोअरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुहिम छेड़ी, उन्होंने लक्षद्वीप को जाके प्रमोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और भारत में मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। दरअसल पीएम मोदी ने भी देशवासियों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। यह तुलना इतनी ज्यादा बढ़ी कि मालदीव की सरकार भी परेशान हो गई। पीएम मोदी के लक्षद्वीप द्वीप समूह की यात्रा के कुछ दिनों बाद मालदीव के एक मंत्री के ट्वीट पर विवाद के बीच सोशल मीडिया पर कई भारतीयों ने दावा किया है कि उन्होंने द्वीप देश में अपनी पहले से प्लान छुट्टियां अब रद्द कर दी हैं। इसी क्रम में ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल लगभग 3 लाख लोग भारत से मालदीव जाते हैं, लेकिन अब उनकी बुकिंग कंपनी स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही उनका मानना है कि नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर, इसी के तहत प्रशांत ने ये बड़ा फैसला लिया है। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी स्मार्ट ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लेटर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। इसके साथ ही प्रशांत ने लक्षद्वीप को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की भी कवायद शुरू कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है लक्षद्वीप को प्रमोट करने की, उन्होंने तो मालदीव्स के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। उन्होंने तो बस लक्षद्वीप की एक अच्छाई दिखाई थी, उनके वीडियोस दिखाए थे, पूरी दुनिया को देखे। और जितनी फॉलोअरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। तो उसके तहत हमने 5 नए पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं लक्षद्वीप के, जो कि स्मार्ट ट्रिप पे आप अवेल कर सकते हैं। प्लस हम एयरलाइन से भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी लक्षद्वीप की बढ़ाएं। लक्षद्वीप अभी तक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, उसके लिए हम एयरलाइन से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ाए लक्षद्वीप की और लक्षद्वीप को हम एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएं। बता दें कि मालदीव के मंत्री के विवादित पोस्ट के बाद से दोनों देशों के यूजर्स भी इस मुद्दे पर भिड़ गए हैं और लक्षद्वीप बनाम मालदीव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत में भी सोशल मीडिया यूजर्स लोगों से मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की अपील कर रही हैं। जैसे कि हमने बयान सुने प्रधान मोदी जी के खिलाफ वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, और उन्होंने जैसा बोला कि भारत मालदीव जैसी कोई डेस्टिनेशन बना ही नहीं सकता है। तो उसके तहत हमें लगा कि हमें अपने देश का पहले प्रचार करना चाहिए और उसके लिए हमने ये डिसीजन लिया। और हम चाहेंगे कि बाकी ट्रैवल पोर्टल्स भी, बाकी एयरलाइंस भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े कि हमारे पास में लक्षद्वीप जैसी एक जगह है और लक्षद्वीप जैसी अनगिनत जगह है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुहिम छेड़ी, उन्होंने लक्षद्वीप को जाके प्रमोट किया और जिसकी वजह से आज ये बात हो पा रही है और हमें लगता है कि इसका आगे आने वाले सालों में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। ऐसे में पर्यटन पर आधारित मालदीव की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।